हाय। मेरा नाम है प्रिया और वेलकम टू अनपॉपुलर ओपिनियंस। और मैं हूँ कमल वर्मा। सबका वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे टीनेज के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि मोस्टली जो फीमेल्स गो थ्रू करती हैं जब वो टीनेज में एंटर कर रही होती हैं। हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा बहुत पीरियड्स के बारे में जो फीमेल गो थ्रू करती हैं, और प्लस उनके रिलेशनशिप्स के बारे में जो कि वो आसपास देखती हैं, और स्कूल में भी जो यूनिफॉर्म्स हैं और किस तरह के कपड़े हैं, और इन सब का चीज़ों का जो इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि जब वो अराउंड 13-14 साल की हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज़ का होता है उनके ऊपर, फ्रेंडशिप का, मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप का, और प्लस उनका रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ भी कैसे चेंज होता है, और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है इस टाइम पे। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी वो है मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में, जो कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत ऑलरेडी डिबेट्स हो चुकी हैं कि क्या मेल और फीमेल फ्रेंड्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यस बिल्कुल बन सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं बन सकते। तो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। अम, तो आप बताओ कि मॉम की आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में? पहली पहली बात तो ये है कि बचपन में ही जब छोटे-छोटे होते हैं, जब हम स्कूल में डालते हैं, जैसे नर्सरी वगैरह में बच्चों को डालते हैं, अगर लड़की को डालते हैं या लड़के को डालते हैं, जब उनकी आपस में थोड़ी बहुत किसी की दोस्ती हो जाती है, तो मज़ाक-मज़ाक में ही ये पहले तो हमने उनके बच्चों के मन में बीज बो देते हैं। तो वो अननोइंगली कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि जैसे बच्चा कोई लड़का है, उसकी कोई कोई लड़की से कोई फ्रेंडशिप हो गई है, वो उसके साथ बैठता है, जो उसके स बात करता है। तो टीचर हो या घर पे आके वो कोई बताए अपने माँ-बाप को कि हाँ, ये एक लड़की है, मेरी उससे दोस्ती है या कुछ है, तो हम अननोइंगली मज़ाक-मज़ाक में बोल देते हैं कि क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है या क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड है? क्या क्या तुम्हें वो अच्छी लगती है? फिर क्या तुम बड़े होके तुम उससे शादी करोगे? ये है वो। तो वो मज़ाक-मज़ाक में ही एक आप बीज बो देते हो कि लड़का और लड़की जो है वो सिर्फ़ एक कपल ही बन सकता है बड़े होके, ना वो दोस्ती का कुछ होता है। और अगर कोई कोई बोले भी कि हाँ कोई बहन-भाई है या हम सिर्फ़ फ्रेंड्स हैं, तो भी उनको मतलब वो मज़ाक उड़ाया जाता है कि नहीं-नहीं ये ना झूठ बोलते हैं या कुछ ऐसे है। तो फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो वही आपके माइंड में ना वही चीज़ रहती है। दूसरी बात फिर एक और चीज़ होती है, पेरेंट्स करते हैं कि जैसे लड़की को लड़की के स्कूल में डाल दिया या लड़के को लड़के के स्कूल में डाल दिया। तो फिर वो जो जब तुम 13-14 साल के होते हो, वो एक हार्मोनल जो चेंज आती है, जो आपको ऑपोज़िट अट्रैक्शन फिर होता है। तो फिर किसी चीज़ को जब हम मैंने देखा है कि जब हम रोकते हैं किसी चीज़ को, एक बच्चे से कोई चीज़ छुपा दो आप कि ये चीज़ तूने नहीं देखनी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो बच्चा जो है फिर वो चीज़ बार-बार वो करना चाहेगा। उससे उल्टा हम ये करें कि उसको कोई चीज़ हम उसके उसको दें और साथ-साथ उसको गाइड करें कि ये चीज़ क्यों है या क्यों बुरी है तुम्हारे लिए या क्यों अच्छी है, तो वो चीज़ उसको फिर साथ-साथ पता चल सकता है। तो होता क्या है फिर मैंने ये देखा है कि जब हम लोग भी पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो होता क्या था कि अगर तुमने लड़कियों के स्कूल में डाला है, तो लड़के जो हैं फिर वो दूसरे दूसरे स्कूल की लड़की सिर्फ़ ओनली फॉर गर्ल्स जो स्कूल होता है, वहाँ पर जाके उनको तसल्ली मिलती थी कि हाँ, बाहर खड़े हो गए या लड़कियों को देखना है, या फिर वो बात तो कर नहीं पाते थे फिर वो। तो उनको अप्रोच करना बल्कि मुश्किल होता था। धीरे-धीरे फिर ये देखा मैंने कि जैसे को-एजुकेशन होता है, बच्चे बल्कि अगर दोनों बच्चों को फ्रीडम होती है और कोई चीज़ वो दी जाती है,
जो छुपाई नहीं जाती, तो फिर वो लड़का-लड़की जब आपस में थोड़ा बहुत बात करते हैं, तो उनमें फिर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है, तो वो फ्रेंडशिप भी बन सकती है। बाकी एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, पेरेंट्स है, वो है मीडिया। मीडिया हो या फ़िल्मों फ़िल्मों का हमारे ऊपर बहुत असर होता है। तो वही है कि मतलब जहाँ तक मेल और फीमेल फ्रेंडशिप की बात है कि ये भी चीज़ है कि अम, जो बच्चे हैं वो आस-पास अपने क्या देखते हैं। मतलब अगर सपोज़ वो आस-पास उनके सिर्फ़ कपल्स हैं जो वो देख रहे हैं, ठीक है? तो उसमें मेल और फीमेल्स अगर हैं उसके आस-पास और वो सारे ही कपल हैं, तो फिर वही है कि उसके ऊपर उनके ऊपर वही असर होता है और उनको लगता है कि हाँ, कि एक मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप सिर्फ़ एक कपल का ही हो सकता है, फ्रेंड्स का नहीं हो सकता। बट अगर वही उनके पास लोग होंगे जिसमें मेल और फीमेल जो हैं वो फ्रेंड्स हैं, तो फिर उनको अ, मतलब उनके ऊपर ये असर होगा कि हाँ, कि यस फ्रेंड्स भी हो सकते हैं मेल और फीमेल। तो वही है कि हमारे को इस चीज़ के बारे में स्पेशली पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि हाँ, कि जब छोटे ही होते हैं बच्चे तब से उनको क्या बोला जाता है लड़कियों के बारे में। अगर आपका लड़का है तो आप क्या बोलते हो या अगर आपकी लड़की है तो आप क्या बोलते हो। अगर आप शुरू से ही उनको मतलब बोलने लग जाओगे कि हाँ, अच्छा वो लड़की के बारे में बात करता है तो अच्छा वो क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है या तो अच्छा तू उससे शादी करेगा, वो उस टाइम पे आपको मज़ाक लगता है। पर वही है कि वो उसका गलत असर अ, भी होता है बच्चों के ऊपर। तो वही है कि बच्चों को मतलब विदाउट एनी जेंडर दिखाना चाहिए लोगों को कि हाँ, कि वो जेंडर वाइज़ ना देखें कि ओके हाँ, ये लड़का है या लड़की है या क्या है। तो ताकि वो उस टाइम पे कोई आप उनको सेक्सुअलाइज़ मत करो कि हाँ, कि ओके। अम, और वही है कि जहाँ तक स्कूल की बात आती है, तो भी वही है कि मतलब लड़का और लड़की टीनेज में स्पेशली जब एंटर होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस ये भी स्कूल में होता है कि हाँ, कि अगर एक मेल और फीमेल भी फ्रेंड्स हैं, तो इवन जो आस-पास के बच्चे हैं, वो भी जैसे चिढ़ाने लग जाते हैं या फिर आपसे आपको बोलने लग जाएँगे कि हाँ, अच्छा वो तेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो भी चीज़ जो है अम, एक तरह से इन्फ्लुएंस करती है उस चीज़ को क्योंकि वही है कि अगेन वो आपको फ्रेंड्स नहीं रहने देते। वो फिर आपके अंदर ज़बरदस्ती वो फीलिंग्स डालते हैं या उसको सेक्सुअलाइज़ करते हैं। तो वो भी चीज़ है कि उसमें भी आपको लड़का-लड़की को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, कि ओके ऐसी सिचुएशन को भी कैसे हैंडल करना है और कि अपने लिए तुम या अपने फ्रेंड्स के लिए कैसे स्टैंड ले सकते हो कि नहीं वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है वो, दैट्स इट। और उस टाइम पे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये भी अवेयरनेस नहीं होती कि हाँ, कि वो टीनेज में जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके हॉर्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी इमोशंस, फीलिंग्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। उस टाइम पे बहुत आप कन्फ्यूज़्ड होते हो। आपको जिन मतलब सपोज़ एक लड़की है वो पहले एज़ अ लड़के को मेबी वो एज़ अ फ्रेंड देखती हो या उसने कभी ऐसे सोचा ना हो, फिर सडनली आपके अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं, तो तब भी आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो या फिर आप बहुत अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हो। तो उस टाइम भी मैंने देखा है कि आपको कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होता है। तो पेरेंट्स जो हैं वो यूजुअली अम, बच्चे नहीं जाते उनके पास, तो उसका उसके भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं, वो उन
वो उनको रोकते हो चीज़ों से। तो जैसे वही आपने कहा कि हाँ, कि जिस चीज़ से रोकोगे उससे ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, या फिर वही है कि अगर वो कुछ पूछे तो तुम उनको टोक दो कि हाँ, कि मतलब मेरे से ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर नहीं, ल लड़कों से बात नहीं करनी, या फिर जो भी है। चाहे वो अनकंफर्टेबल ही हो क्वेश्चंस, बट वही है कि जब तक बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि बच्चे के पास फिर कोई ज़रिया नहीं होता, फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास ही जाता है, और वो फिर फ्रेंड्स उसको कैसा एडवाइस देंगे, क्या उसको बोलेंगे, वो उसमें फिर हाँ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं एक और बात मतलब इसमें कहना चाहती हूँ कि जब जब जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो सबसे पहले जब वो घर में आता है तो मोस्टली वो मदर मदर से सब कुछ वो डिस्कस करता है कि हाँ, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, आज मैंने ये किया वो किया। तो पेरेंट्स की फिर जब बच्चे टीन एज में आते हैं ना, तो मोस्टली फिर कंप्लेंट आने लग जाती है पेरेंट्स की कि अब जो बच्चा है ना मेरा, वो मेरे से मतलब हमारे से कुछ डिस्कस ही नहीं करता। तो वो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब छोटा होता है बच्चा, जब वो कुछ भी सब कुछ आपको आके शेयर करता है, तब आप उसका समझ लो, आप उसका वेलकम करते हो, या आप उसकी जो भी क्यूरियोसिटी होती है, उसके क्वेश्चंस होते हैं, आप उसका आंसर करते हो। लेकिन धीरे-धीरे फिर जब बच्चा सपोज़ सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आके कोई बोले कि आज मेरे फ्रेंड्स ने आज सिगरेट ट्राई करी। तो अगर वो बच्चा सपोज़ आके वो उस अपनी माँ से आके बोलता है कि आज ना मेरे फ्रेंड ने एक सिगरेट को आज मतलब हमने ट्राई किया जो कुछ है। तो उसके बाद आपका जो मतलब रिएक्शन होता है ना पेरेंट्स का, वो बहुत गुस्से वाला होता है। तो वो उसको या तो वो बोलेंगे कि ये बहुत गंदी चीज़ है, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत खराब चीज़ है, या फिर उसको इतना डाँट देंगे कि तुम्हें तुम्हें इसलिए स्कूल भेजते हैं, ये है, तुम्हें इतना इतना भी नहीं पता, ये है, वो है। तो वो इतना ज़्यादा फिर बच्चा जो है ना वो डर डर जाता है, फिर वो बाद में फिर उसको धीरे-धीरे 1 बार, 2 बार, 3 बार वो जब भी फिर वो आके कोई बात करता है, सपोज़ वो फिर कोई लड़की को लेके कोई बात करे, या फिर किसी और की कोई बात करे, या फिर माँ-बाप यही बोल दे, सपोज़ वो अचानक से सुने बच्चे को बात करते हुए, लड़की को सुने कि वो लड़के से बात कर रही है, या लड़का सुने लड़की, तो भी उसके साथ बहुत वो ऐसे करने लग जाते हैं कि तुम किसी लड़की से क्यों बात कर रहा है, या लड़के से क्यों बात कर रही है। ये एज इस इन सब कामों की नहीं होती, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि बच्चे वैसे तो बहुत समझदार हैं, अगर बच्चों को ठीक ढंग से उनकी भी एजुकेशन दी जाए कि मतलब ये सब चीज़ें साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में ये सब चीज़ें मतलब अगर आपका किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी से बात करना, आपको लड़के से बात करना अच्छा लगता है, तो लड़की से बात, तो उसमें मुझे समझ नहीं आती बुराई क्या है? अगर तुम बात कर रहे हो, जब फिर वही वाली बात आ जाती है, जब तुम किसी चीज़ को रोकते हो, या फिर तुम बुरा साबित कर देते हो कि हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, ये सब नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये तो वो उससे फिर बच्चा जो है इतना पीछे हो जाता है, फिर धीरे-धीरे करके वो बात करना बंद कर देता है। फिर उसके बाद में फिर मोस्टली फिर बच्चों को यही आता है कि बच्चा जो है हमारे से परे हो गया, बच्चा रूम में बैठा रहता है, लॉक लगा के बात करता है, पता नहीं अंदर क्या करी जा रहा है। वो मैंने फिर देखा है माँ-बाप को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इतनी ज़्यादा आपस में फिर लड़ाइयाँ, झगड़े, फिर कभी कभी फिर उनसे वो कहेंगे तेरे से फ़ोन ले लेते हैं, कभी कहते हैं तेरे से लैपटॉप ले लेते हैं, पर वो हो तो पाता नहीं, क्योंकि बच्चों ने फिर क काफ़ी काम जो है लैपटॉप पे अपने पढ़ाई वाइज़ करने होते हैं, या वो बोलेंगे कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो आप वो चीज़ें मना तो कर नहीं सकते। लेकिन उस टाइम पे फिर आपको समझ ही नहीं आती, पेरेंट्स भी इस बारे में मैं देखा ना, तो कोई स्कूल में बात होती है, ना कोई कॉलेज में बात होती है। बस इस टाइम पे बस बच्चों के ऊपर प्रेशर एक ही चीज़ का होता है कि करियर, 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 इसी पे ध्यान दो, 12th के पेपर देने हैं, ट्यूशन्स हैं, ये सब हैं। बट वो बच्चे भी देखा जाए तो कहाँ जाएँ, क्या करें? वो कहाँ पे बात करें, किससे बात करें? तो उस टाइम पे फिर मैं देखा है फिर मोस्टली उनको फ्रेंड्स से ही, जो थोड़े बहुत उनसे सीनियर होते हैं, या आस-पास जो होता है, वो उनसे फिर जो बात करते हैं, वो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जज नहीं करते। माँ-बाप जो है वो जज करने लग जाते हैं कि ये इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, तुम्हारा तो ध्यान ही इधर रहता है, वो होता है। तो मैंने फिर वो देखा है कि वो ज़्यादा ही बच्चे फिर वो सब चीज़ें करते हैं। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैं जब जब मेरे बच्चे जब टीनेज में आए थे,
तो मैंने उनके साथ पूरा उनके साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप उनके साथ मतलब बात-वात करती थी और डिस्कस करते थे सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके फिर जैसे बच्चे कंफर्टेबल साथ में हो जाते आई हैं, मुश्किलें बहुत आई हैं, लेकिन मैं हर चीज़ में उनके साथ रही हूँ और मुझे हर चीज़ मतलब पता होता था। तो मैं फिर साथ-साथ सारा गाइड करती थी उनको कि ये चीज़ ऐसे है, क्यों हो रही है और इसको कैसे हैंडल करना है और बात करना या उनके साथ घूमना उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस चीज़ को मतलब गलत नहीं लेना चाहिए। फिर बच्चे जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आपसे वो सारा कुछ डिस्कस करने लग जाते हैं और आपको पेरेंटिंग दुनिया में मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है। एक बात मैंने पहले और बोली थी कि जो असर होता है हमारे सब पे ऊपर होता है वो है फ़िल्मों से या सीरीज़ से या फिर मीडिया से। वही लड़का और एक लड़की जो है वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। सपोज़ एक बच्चा अपने फ़ादर को देखता है कि लेडीज़ लेडीज़ हैं, उनकी भी फ्रेंड हैं, घर पे आती-जाती हैं या उसकी मदर जॉब करती है, उसके भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं या वो पार्टीज़ में जाते हैं। तो एक अच्छे वे में भी मतलब रिलेशनशिप हो सकते हैं। वही बात आ जाती है फिर गलत काम वही होते हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रोक लगाते हैं। तब तब किसी का फ़ादर भी है जैसे सपोज़ उसकी उसकी मदर जो है वो उस चीज़ को गलत लेगी, हाँ, तुम्हारी तो लेडीज़ बहुत फ्रेंड हैं, ये है, वो है, बात वही आ जाती है। फिर वो छुप-छुपा के सारे काम होते हैं, तब जब गलत होते हैं फिर तुम गाइड तो कर नहीं सकते। तो गाइड कैसे करोगे? गाइड तब करोगे जब आपको सब कुछ पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा ये कहना है। वो है और वही है कि पेरेंट्स को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि शुरू में जब बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है, तब ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी धीरे-धीरे डेवलप हो रही होती है। उस टाइम पे वो बहुत इनोसेंट होता है, तो वो सब कुछ शेयर करता है आपके साथ। बट जैसे-जैसे बड़ा होता रहता है, आपकी रिलेशनशिप भी चेंज होती रहती है। तो जो माँ-बाप हैं पर वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हाँ, कि ओके हमारा रिलेशनशिप चेंज हो गया है और ये बच्चा भी चेंज हो गया है। तो वो जो चेंज है, वो एक्सेप्ट नहीं होता। उनको लगता है कि हाँ, कि अभी तक जैसा चल रहा था, सही चल रहा था, मतलब एकदम से पता नहीं क्या हो गया। तो बात वही है कि अ हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है जिसमें कि आपको दूसरे बंदे के साथ आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट डालना पड़ता है उस रिलेशनशिप को डेवलप करने में आगे, क्योंकि कोई भी बंदा सेम नहीं रहता। तो उसमें भी यही चीज है कि वो बच्चा जब छोटा होता है अलग होता है, फिर टीनेज में आता है फिर वो अलग होता है, फिर जब वो टीनेज में मान लो अराउंड थर्टीज में जाता है फिर अलग होता है। तो ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है। पर वही है उसके साथ-साथ हमारे को अम, कंटिन्यूअसली एफर्ट डालना पड़ता है कि जिस तरह से वो चेंज हो रहा है कि हमारा रिलेशनशिप उसके हिसाब से चेंज हो। बट वही है कि हम जो है उस तरह नहीं देखते ना, हम ये देखते हैं कि हाँ, कि ओके ये तो हमारा बच्चा है और हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, कि ऐसे ही होना चाहिए जैसे अभी तक हो रहा था। तो फिर वही है कि आप समझ लो वो एक जो बच्चा है वो आपका रीबॉर्न ही हो गया है उस टाइम पे फिर से। तो आपको फिर से उसके साथ आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, उसके साथ ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा और बहुत आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है हाँ, पेरेंट्स को भी। वही आपको बॉन्ड फिर से बनाना पड़ेगा। बट वही है कि हम सोचते हैं कि अच्छा हमारा ब्लड रिलेशन है, तो हमारा ऑटोमैटिकली बॉन्ड भी होगा, ट्रस्ट भी होगा, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो आपका ट्रस्ट है, वो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए और उसके लिए आपको उस बच्चे में भी ट्रस्ट अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ, कि ओके डेफ़िनेटली आप उसको बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो। बट अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो जो चीज़ें करेगा, वो सही करेगा। नहीं तो वो भी मान के पहले से ही चलो कि येस, वो डेफ़िनेटली गलतियाँ भी करेगा, ठीक है? बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा इंसान है। हाँ, एग्ज़ैक्टली या फिर मतलब तुम उसको कोई सेकंड चांस नहीं दे सकते या थर्ड चांस नहीं दे सकते। तो वही है कि जहाँ तक अ, फीमेल्स की बात आती है,
उसमें तो फीमेल्स से कंपैरेटिवली अगर किया जाए, तो जो पेरेंट्स हैं वो डेफ़िनेटली फीमेल्स के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और उसके पीछे वैलिड रीज़न्स भी हैं वो डेफ़िनेटली, कि हाँ, कि जहाँ तक सेफ्टी की बात हो गई, या फिर सोसाइटी की बात हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली एज एक लड़की के पेरेंट्स, उनको यही होता है कि हाँ, कि मतलब जो हमारी लड़की है वो सेफ रहे, और आगे जाके इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर सोसाइटी से इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट या कहीं भी हमारा बच्चा जाता है तो सपोज़ मतलब पेरेंट्स को होता है कि हमें पता होना चाहिए, तो वो नहीं, बता नहीं, के जाए। मैं तो उस चीज़ की बात कर रही हूँ ना, कि जहाँ तक मेल और फीमेल की बात है, तो जहाँ मेल की जहाँ तक बात है, वो ठीक है, डेफ़िनेटली उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इतनी नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक मेल्स की बात हो गई, वो इतने सेफ्टी इश्यूज़ नहीं हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनके। थोड़े बहुत हैं, बट इतने नहीं हैं जितने कंपैरेटिवली लड़कियों के साथ हैं। फिर जहाँ तक सोसाइटी की बात है, उसमें भी इतना कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि कुछ भी कल कुछ गलत होगा भी, तो सोसाइटी जो है वो लड़की को ज़्यादा ब्लेम करती ब्लेम है। करती है, या उसको गंदी नज़रों से देखती है, जो हुँ, कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं है। वो ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, बट वो शॉर्ट टर्म होता है, लोग भूल जाते हैं। या फिर लोग वही बोलते हैं कि हाँ, लड़का है, लड़के ऐसे ही होते हैं, या मतलब यंग लड़के कोई बात नहीं, गलतियाँ करते हैं, ये सब चीज़ें बोलते हैं लोग। पर लड़की है तो तेरे को समझना बट चाहिए। लड़की के एक गलती का कॉन्सिक्वेंस उसको वही बोला जाता है कि हाँ, तू एक गलती भी कर देगी, तो बस ते मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और तेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, जो कि कई केसेस में डेफिनेटली होता है। बट मेरा मतलब वही है कि वो पेरेंटिंग में भी ये चीज़ डिफरेंट होती है, और उसमें वही है कि ऑब्वियसली इसमें सोसाइटी और सिस्टम का फॉल्ट है, बट वही है कि अ, हमारे को एज अ पेरेंट वो देखना पड़ता है कि बैलेंस कहाँ पे हम कर सकते हैं, जो कि बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि बैलेंस कर पाते हैं वो चीज़, क्योंकि मोस्टली या तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं पेरेंट्स, ओवर करते हैं कि हाँ, कि बिल्कुल भी लड़की को जैसे शुरू से ये ऑल गर्ल्स स्कूल में डालेंगे, फिर उसके बाद फिर कॉलेज में भी ऑल गर्ल्स कॉलेज में डालेंगे, फिर उसको कोई भी छोड़ने जाना कहीं, है, लेने जाना है, हाँ, ये सब और फिर चीज़ें। उसको कोई भी मतलब किसी के साथ फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी नहीं कहीं जाने देते, और लड़कों से तो बात करने की तुम भूल ही जाओ तुम, कि ओ, लड़कों से क्या बात करेंगे। तो वही है कि अम, उस चीज़ में फिर वही है कि लड़कों की जहाँ तक बात है, फिर अम, लड़कियों की क्यूरोसिटी जो भी है, फिर भी बढ़ती तो है ही, क्योंकि अगर आप किसी को हमेशा बहुत दूर रखो किसी चीज़ों से, कि हाँ, ये बात नहीं करनी, देखना भी नहीं है, बट वही है कि कई चीज़ें जो हैं वो आप रोक नहीं सकते। वो क्यूरोसिटी तो होएगी, और स्पेशली जिसको बिल्कुल भी अटेंशन ना मिली हो, मेल अटेंशन, तो वो अगर पहला लड़का ही उसको कोई अटेंशन दे देगा, तो बस फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती है, ये है। क्योंकि आप अगर ये देखो कि हाँ, कि लड़कियां जैसे वो मान लो कि कोई लड़की है, उसने किसी किसी लड़के से कभी बात ही नहीं करी, पहला लड़का जो उससे बात करेगा उसको थोड़ी सी अटेंशन देगा, या उसको बस थोड़ा बहुत ही बोल दे कि ओ हाँ, तू बहुत अच्छी अच्छी है या कुछ, वो लड़की बस उसी टाइम ही उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगी। और वही जो लड़की है जिसने बहुत लड़कों से, उसके फ्रेंड्स हैं, या फिर उसने मतलब लड़कों को देखा हुआ है कि हाँ, कि लड़के कैसे होते हैं, तो वो इतनी जल्दी वो इन्फ्लुएंस नहीं होएगी वो, ट्रू। या इतनी जल्दी वो इमोशनली अटैच नहीं होएगी वो। हुँ, तो फिर वही है कि वही इमोशनली अटैच होके फिर फर्स्ट एनीवेज जो आपका एक रिलेशनशिप होता है, वो आपकी पूरी लाइफ ही आपको अफेक्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट रिलेशनशिप चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो, उससे मैंने देखा है कि या पूरे आपकी आगे की रिलेशनशिप्स जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। तो उसमें वही है कि जैसे फर्स्ट रिलेशनशिप जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत
कम ही होता है कि हाँ, कि ऐसा हो कि आपका फर्स्ट रिलेशनशिप हुआ और उससे ही शादी हो गई। तो बट वही है कि फर्स्ट टाइम फिर जब आपका ब्रेकअप होता है तब हर्ट भी आपको फिर सबसे सबसे ज़्यादा होता है। वो वो इसलिए भी होता है ना कि जैसे फर्स्ट फर्स्ट आपकी लाइफ में कोई लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आया, तो वो आपको ऐसे ही लगता है कि बहुत दुनिया में मतलब पता नहीं क्या कुछ क्या मिल गया हमारे को, या फिर वो कोई चीज़ चली गई तो पता नहीं क्या मतलब अंत हो गया दुनिया का, वो इस टाइप का लगता है। लोग फिर बहुत ज़्यादा मैं देखा है फर्स्ट ब्रेकअप भी जो है वो लोग कई लोग तो हैंडल ही नहीं कर पाते ना, कई बार लड़का नहीं हैंडल कर नहीं, पाता या लड़की नहीं मेन तो हैंडल। वही है ना कि उनकी आगे की रिलेशनशिप्स मैंने देखा है बहुत इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे लड़के हैं, वो सफो फ उनका बाद में पता चलेगा कि हाँ, कि वो फर्स्ट रिलेशनशिप एक सीरियस था उनका, ठीक है? उसके बाद ब्रेकअप हो गया, उसके बाद से उन्होंने बस फिर उन्होंने सोच लिया कि हाँ, मैं अब किसी लड़की के साथ सीरियस होऊँगा ही नहीं, मैं सब लड़कियों के साथ टाइम पास करूँगा। एग्जैक्टली exactly. वही वही चीज होती है। वो तो मैंने बहुत देखा है कि किसी ने एक दो बार अगर किसी का ब्रेकअप हुआ या लड़की किसी की लाइफ में चली गई या कोई लड़की किसी और रिलेशनशिप में चली गई, तो लड़के जो है ना फिर वो मतलब थोड़ा रिवेंज टाइप जैसे हो जाता है कि हाँ आज के बाद मैं किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो मैं, या फिर वही वाली बात आ जाती है कि लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। इस टाइप का मतलब आपका ना वो थॉट प्रोसेस लड़कों का हो जाता है। या लड़की भी है तो उसको भी यही लगता है कि लड़के जो हैं वो मतलब ऐसे करते हैं, सारे ही लड़के ऐसे होते हैं, तो वो ये सब चीज़ें आगे जाके फिर रिलेशनशिप जो है फिर बिल्ड अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इन सब चीज़ों को लेके। वही, तो वही है कि इस टाइम पे तो डेफ़िनेटली आपको पेरेंट्स को जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करना चाहिए, कि जिसमें मतलब उनको ये ना लगे कि हाँ, कि बच्चों को कि हाँ, कि हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते, इस प्रॉब्लम को लेके या इस क्वेश्चन को लेके। बस मैं तो मेरे को ये चीज़ बहुत लगती है कि बच्चे है आपका, उस टाइम पे सबसे बच्चे को जो भी आप गाइड करते हो, चाहे वो आपको करियर वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, बच्चे के पास ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे से कुछ भी अगर कुछ गलती होती है या मैं दुनिया में मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ। हाँ, और उसका वो नहीं है कि हाँ, कि उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेज़ उसको होंगे या व्हाटएवर। जब उनको बच्चों को अपने सारे रास्ते बंद दिखते हैं, तब फिर वो कोई गलत काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा वापस से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। सपोज़ करियर वाइज़ भी मैं जैसे चलो समझती हूँ कि बहुत क्रूशियल टाइम होता है 12th के बाद, आपको को चूज़ करने होते हैं, इतने मार्क्स आने ज़रूरी होते हैं, ठीक है? आई एग्री, होना चाहिए ये सब चीज़ें। साइड बाय साइड पर ये है कि आप वही वाली बात आ जाती है, आप गाइड कर सकते हो, बता सकते हो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब बता सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एक ये सपोर्ट नीचे से ज़रूर होनी चाहिए कि अगर अगर कोई तुम फेल हो जाते हो किसी चीज़ में, तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। एक बार सपोज़ कुछ मैं कहती हूँ गलती हो भी गई किसी चीज़ को लेके, तो गलती के बाद उनके लिए रास्ता जो है वापसी का कभी माँ-बाप को ये नहीं दिखाना चाहिए कि रास्ता है ही नहीं वापसी का। तो फिर कुछ जो है फिर वो केसेज़ जो हैं बहुत गलत होते हैं, या तो फिर वो कुछ गलत काम करते हैं या फिर मतलब वो उनको समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ जाके बात करूँ, तो उनके पास मतलब ऑप्शन होना चाहिए कि जब कुछ नहीं है बात करने के लिए तो मैं इस बंदे से मैं ये बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वो तो है। बाकी तो वही है कि अम, तीसरी चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे जो टीनेजर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असर होता है, जो वो आस-पास देखते हैं, जिसके बारे में हमने बात करी, बट उसके सेकंड पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो मीडिया है। वो क्या मूवीज़ में देखते हैं, क्या वो टीवी शोज़ में देखते हैं, उसका आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि आप वहीं से समझ लो लर्न करते हो कि ओके, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स रखते हैं, क्या मतलब आस-पास आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो उससे उसका सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो वही है कि जैसे बचपन से ही अम, जहाँ तक मुझे अपना याद है कि हाँ, कि मैंने जो रिलेशनशिप्स जो
मैंने लर्न किए हैं, वो मैंने या तो अपने घर पे देख के किए हैं कि ओके मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा था, या फिर सबसे ज़्यादा तो मूवीज़ को देख के ही होता है कि हाँ, कि ओके कैसे एक हस्बैंड वाइफ होने चाहिए या कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने चाहिए। तो वो जो एक आइडियल पिक्चर जो उसमें दिखाते हैं, तो वही वो आपके अंदर वो डिज़ायर्स क्रिएट करती हैं कि हाँ, ये इमेज जो आपके अंदर बन जाती है कि ओके ऐसा होना चाहिए बॉयफ्रेंड या ऐसा होना चाहिए हस्बैंड। तो वो भी एक गलत इमेज क्रिएट करी जाती है, क्योंकि उफ ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत ड्रामेटिक और ऐसे आइडियल चीज़ दिखाई जाती है जो एग्ज़िस्ट नहीं करती है बट पॉसिबल ही इन नहीं है, रियलिटी। पॉसिबल ही नहीं है। कि वही है कि हाँ, कि ओके हाँ, आपको मतलब कोई लड़का मिलेगा और फिर वो सपोज़ लड़का मिल गया और फिर बस वही पहला लड़का मिला उससे आपकी शादी हो जाएगी, बस ये है। और अल्टीमेटली वही है कि मतलब जो शादी से ऑब्सेशन है कि हर हर जगह पे मतलब शादी को बहुत ऐसे रोमांटिसाइज़ करके दिखाया जाता है कि हाँ, कि मतलब शादी इज़ द हैप्पी एंडिंग। हर जगह पे ये दिखाया जाता है, जिसमें कोई भी मूवी हो, कोई भी टीवी शो हो, तो उसमें जैसे वो दिखाएँगे वो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है? बट इन द एंड जब मूवी एंड करनी होती है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, तो शादी कर दो। हैप्पी एंडिंग, तो शादी दिखा देते हैं कि चलो भई शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग। बट वही वो रियलिटी नहीं है ना, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। लाइफ वहीं से शुरू होती है बल्कि। हाँ, तो वो जो चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा मतलब लड़कियों को मेरे ख़्याल से मतलब एक वो बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करती है वो आपका, क्योंकि उसमें एक तो शादी को करके इतना ज़्यादा किया जाता है कि हाँ, कि ये तो करनी ही करनी है, हर किसी को करनी है और यही आपका लाइफ़ पाथ है, हर किसी का लाइफ़ पाथ है, हर कोई कर रहा है, तो आपको भी यही करनी है। तो आप ये लड़के से मिलोगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप बच्चे करोगे और बस ये है। तो मतलब उसको भी और फिर रोमांटिक करके ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ, आपकी शादी है, उसके बाद आप एन्जॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और बस दैट्स इट। बट वही है कि उसके बारे में कोई रियलिटी नहीं दिखाता है कि हाँ, कि किसके पीछे की स्ट्रगल कितनी है, उसके बाद कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, शादी के बाद के चैलेंजेस। तो वो भी चीज़ है, तभी फिर मेरे को याद है कि हाँ, मैं मेरे मतलब शुरू से ही मेरे को उसी टाइम पे हो गया था कि ओके, जैसे ही तुम 17-18 साल के होते हो कि हाँ, कि ओके हाँ, तुम्हारी शादी होएगी या कोई भी लड़का मिलेगा तो ओके, तुम्हारी शादी होएगी, उसके इवन साथ पेरेंट्स पहले भी ये कहना शुरू हो जाते हैं ना, जैसे 17-18 साल का बच्चा होता है कि हाँ, ये चीज़ करनी है, लड़की बोले ये करनी है या मुझे ये वो पहनना तो है, उसको तो शादी शादी के बाद कर हाँ, लेना ये। नहीं तो वो तो उसको बचपन से ही एनीवेज़ प्रिपेयर करते हैं माँ-बाप कि हाँ, शुरू से ही बोलते रहते हैं कि तो हाँ। पर तुम लड़की के जो ड्रीम्स में जुड़ जाते हैं ना, आपकी उस चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है कि हाँ, इसका मतलब ये शादी इतनी अच्छी चीज़ है कि मेरे को जो करना है, जो जो मुझे फ्रीडम मिलेगी ना, वो मुझे शादी के बाद मिलेगी। कुछ भी करना है, कुछ अपने आप को ब्यूटीफाई करना है, अपना कुछ करना है, कपड़े पहनने हैं, घूमने जाना है, वो सब लोग फिर पेरेंट्स यही बोलते रहते हैं कि हाँ, ये शादी के बाद करना। दूसरी एक एक बात और है कि ये भी बहुत जैसे मीडिया से हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है मूवीज़ देख के कि जो कोई लड़का है आपकी लाइफ में आएगा, वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत एफर्ट करेगा, आपको बहुत गिफ्ट्स देगा, आपको आपको बहुत बनाएगा, पैम्पर करेगा। आपके लिए गाने गाएगा और आपको आपके पीछे-पीछे घूमेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं फिर कई बार लड़की को ये भी नहीं पता चलता कि कोई अगर लड़का उसका पीछा करता है या कोई पीछे ही पड़ जाए कोई, तो लड़की अगर सपोज़ नहीं मानती तो फिर लड़के के मन में भी ये होता है कि लड़कियाँ तो ऐसे ही करती हैं, लड़कियाँ की ना में भी हाँ होती है और लड़की आज नखरे कर रही है तो कोई नहीं कल को मान जाएगी। तो वो सब चीज़ें भी जो है ना किसी ये ब्रेन वॉश ही होता है मूवीज़ से कि ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो लड़की मान जाएगी या उसको लड़की को मनाना है तो वो लड़कों का काम है। ये सब चीज़ों से भी बहुत मतलब बच्चों के मन पे ना बुरा असर पड़ता है रिलेशनशिप का। उनको समझ ही नहीं आता कि रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है। वही है कि इवन लड़के भी उसी चीज़ से लर्न करते हैं। उनको लगता है कि ओके, उनको माँ-बाप थोड़ा ना बैठ के उनको सिखाते हैं कि हाँ, कि लड़की को कैसे पटाना है या किसी लड़की को कैसे अप्रोच करना है या मतलब
एक रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होता है। वो कोई उसको वहाँ से थोड़ी ना मिलता है। वो ना उसके वो दोस्तों में कोई डिस्कस करते हैं, उनको खुद उसके दोस्त जो होंगे उसको खुद उनको खुद नहीं पता होगा कि हाँ, कि क्या क्या मतलब कैसे करनी है, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो उनके पास फिर एक ही ज़रिया रह जाता है सीखने का और वो है टीवी। एक और चीज़ होती है कि अगर आपके आस-पास के फ्रेंड्स हैं, जैसे सब वो हैं, वो कपल हैं, वो जैसे कोई सिंगल है, एक कोई लड़की बीच में सिंगल है, उसको भी बहुत ही मतलब ऐसे ना रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम जैसे पता नहीं दुनिया में इनकम्प्लीट हो तुम, कि सिंगल हो तो तुम्हें गलत मतलब अलग-अलग लोगों के साथ बोलेंगे, तो उसके साथ डेट कर ले, तो उसको डेट कर ले, या लड़का है तो भी उसको रियलाइज़ 2 ग्रुप हैं, अगर उसमें लड़का है, उसमें लड़की है, तो वो बोलेंगे तू उसको डेट कर ले, तू उसको डेट कर ले। जैसे मतलब पूरे ग्रुप में उसको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर मतलब तुम किस चीज़ को लेके इनकम्प्लीट हो, तुम्हारी लाइफ़ जो है, तो वो तभी कंप्लीट होएगी क्योंकि हम लोग जो हैं वो कपल हैं, तो तुम्हें तुम्हें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। वही वो तो है ही और उसी वजह से फिर बहुत सारे जो लड़कियाँ हैं गलत रिलेशनशिप में चले हाँ, जाते हैं। गलत रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं या फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए ही चले जाते हैं या लोगों को दिखाने के लिए चले जाते हैं कि हाँ, कि मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे हाँ, अगर सपोज़ आपके आस-पास आप स्कूल में हर किसी का बॉयफ्रेंड है, वो आपसे पूछेंगे, "अच्छा तेरा बॉयफ्रेंड है?" या फिर "अच्छा हाँ, हाँ, तेरा अभी तक बॉयफ्रेंड बना है?" तुम अगर तुम बोलो नहीं, हाँ। ठीक है? तो फिर तुम्हें वो ऐसे ही ऐसे ही देखेंगे, "हैं? अच्छा?" तो फिर उसके बाद फिर वही है कि वो तुम्हारे को फिर जब तक तुम बना नहीं लेते, तब तक तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि नहीं, हाँ, तुम कि अनफिट तुम फ़ील करने लग जाते हो ना, जैसे वही वाली मैं कह रही हूँ ना कि लड़की कोई सिंगल है, तो वो अपने आप को अनफिट फ़ील करती है। यही हुँ, सेम चीज़ एक और है, जैसे सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, सो पार्टी हो रही है, ड्रिंक कर रहे हैं और ये एक कोई लड़की है या एक लड़का है, वो बोले कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। तो वो उसको भी ये रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम क्यों नहीं करते हो या मतलब तुम फिट नहीं हो। तो उसके लिए भी बल्कि जो नहीं करता मैं तो बोलती हूँ कि अपने आप को भी ये फ़ील मत कराओ कि तुम कोई गलत चीज़ कर रहे हो, या बल्कि तुम तो सबसे अच्छी चीज़ कर रहे हो। और अगर तुमने पार्टी एन्जॉय करनी है तो तुम और अपना नॉर्मल ड्रिंक पी के भी तुम मतलब अपना एन्जॉय कर सकते हो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप को अनफिट नहीं फ़ील करना चाहिए कि सोसाइटी में कि मैं अनफिट हूँ। शादी नहीं हुई तो अनफिट हो, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तो भी आप अनफिट हो, आप ड्रिंक नहीं करते हो तो भी अनफिट हो, आप नॉन-वेज नहीं खाते हो तो भी आप अनफिट हो। ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि ये नॉर्मल है। ये आपकी चॉइस है। आप अपनी चॉइस से जी सकते हो, जैसे अपनी लाइफ़ जीना चाहते हो आप जी सकते हो। तो वही है कि मतलब सेम लड़कों के ऊपर भी बहुत प्रेशर अलग-अलग चीज़ों का होता है, जैसे हाँ, चाहे वो ड्रिंकिंग हो गई, चाहे वो बट जहाँ तक रिलेशनशिप्स हो गई या सेक्स हो गया, उसको लेके भी होता है कि हाँ, कि लड़के लड़के भी जो हैं, उनको ये लगता है कि हाँ, कि नहीं, ओके मैं मतलब अभी तक मैंने सेक्स नहीं किया है, तो मुझे करना है। कि हाँ, कि मतलब अ, वो अपने साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि ओके मेरे फ्रेंड्स ने सबके साथ कर लिया है, ठीक है? तो मेरे को भी करना चाहिए। अगर अगर मैं नहीं करूँगा तो दैट मतलब यू नो वो तुम अपने आप को मे बी क्वेश्चन करने लग जाते हो कि हाँ, मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी या फिर मतलब मेरे अंदर वही कोई है। कमी है इसका मतलब। हाँ, हाँ, या फिर वही कि मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर या व्हाटएवर। तो वो भी एक वही है कि तुम प्रेशर में आ रहे हो तुम। प्रेशर में आके अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चला वही। जाता है। इन सब चीज़ों से ये शो होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे लाइफ में आपकी जैसे-जैसे आती हैं, आप सीख जाते हो। लेकिन इस ये मतलब डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए कि लड़के इसलिए डेस्परेट होके ये सब चीज़ें ना करें कि ये सब चीज़ नहीं करी तो फिर मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। वही है कि क्योंकि वही ये सब चीज़ें जो हैं फिर आप बाद में जाके रिग्रेट करते हो कि हाँ, कि ओके मैंने उस टाइम पे प्रेशर में आके ये सब चीज़ें करी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो वो फिर आप बाद में जाके रिग्रेट करते हो कि हाँ, कि मतलब अम, जो भी मैंने उस टाइम किया वो गलत किया। गलत ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना फिर वो किसी गलत रास्ते से, कोई चीज़ हुँ, अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ, यस हुँ, कि वर्जिन होना भी समझ लो वो अच्छी चीज़ नहीं है, नॉर्मल नहीं है वो। ये हुँ, भी एक मतलब समझ लो एक दूसरे के लिए ना वो सब एक दूसरे को वो करते हैं कि कितनी जल्दी किसी ने वर्जिनिटी खोई है। हुँ। ये भी प्रेशर है।
बच्चों के ऊपर। वही। तो वही चीज़ है कि मतलब अम, जहाँ तक जैसे आप उसकी बात कर रहे थे कि लड़का-लड़की जो जैसे तुम अप्रोच करते हो, तो वो भी वही है कि मतलब मीडिया में हमने शुरू से क्या देखा है, हमने सारी जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ हैं, उसमें सब में हमने यही देखा है कि जितने गाने बने हुए हैं सारे, सब ये हैं कि हाँ, कि लड़का जो है वो लड़की का पीछा कर रहा है, उसके पीछे-पीछे भाग रहा है, गाना गा रहा है, तो वो भी गलत चीज़ है जो तुम दिखा रहे हो। तुम लड़कों के मन में ये चीज़ डाल रहे हो कि अगर तुम ऐसे करोगे ना तो लड़की पट जाएगी, यस। ठीक है? या लड़की जो है वो जान के ऐसे कर रही है, ठीक है? और तुम ऐसे-ऐसे करोगे फिर वो हाँ बोल देगी। लड़की को भी ये लगे कि ये नॉर्मल है, हालाँकि ये एबनॉर्मल है, ये स्टॉकिंग है। वही एग्ज़ैक्टली वो किसी लड़की को भी नहीं अच्छा लगता मतलब कि अगर तुम किसी को मतलब स्टॉक करो, कोई लड़की यही नहीं चाहती। अगर कोई लड़का ये सोचता है तो बहुत गलत सोचता है। किसी लड़की को भी नहीं अच्छा लगता कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा हो या उसको फॉलो कर रहा हो या फिर तुम जैसे पुराने टाइम में तुम ऐसे ब्लैंक कॉल्स करते हो ज़बरदस्ती मतलब या करने की फिर कोशिश करते हैं ना, ज़बरदस्ती हासिल करने हाँ की कोशिश करते हैं कि हाँ, कि तू कैसे नहीं मानेगी या तेरे नहीं को बट वो मानना भी तो पड़ेगा। उनके मन में मूव कहाँ से आया है वो हाँ, वही। मूवी से ही आया ना कि यस कि अच्छा हाँ कि नहीं मैं मतलब बार बार ट्राई करूंगा तो मतलब लड़की मान जाएगी तुम उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो तुम लड़की की अगर वो नो बोल रही है तो नो का मतलब नो ही होता है नो का मतलब यस नहीं होता है उसकी नो की रिस्पेक्ट करो तुम अब वही इवन जैसे लड़की है और वो भी बहुत लोगों से टॉलरेट नहीं होता कि ओके सपोज कि कोई बोले कि नहीं मैं तो कोई फ्रेंड है या आपकी और वो बट आपकी फीलिंग्स आ जाए ठीक है और फिर आप उसको बोलो और वो बोले कि नहीं मेरी तो कोई फीलिंग्स नहीं है मैं तो मतलब फ्रेंड ही रहना चाहती हूँ तो भी कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो फिर हुँ, तो वो भी चीज रिस्पेक्ट करने की बात होती है कि अगर तुम दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करते हो तो तुम उसकी बात मानोगे वही। ठीक है तुम ये नहीं बोलोगे कि हाँ कि नहीं तू झूठ बोल रही है या तुम जबरदस्ती करो उसके साथ कि नहीं यू जब मैं नो बार-बार ट्राई करूँगा तो ये मान जाएगी ये। हाँ, वही। अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें आप अपनी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरे बंदे की भी कर रहे हो। अगर आप दूसरे को बेग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ना ना या चेज़ दूसरे के करने की पीछे ज़रूरत चेज़ है। करने की ज़रूरत है हाँ, पड़नी चाहिए। आप अपनी भी रिस्पेक्ट करो और दूसरे की भी करो कि हाँ, कि ओके दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं। तो वही है कि लड़कों को और चाहे लड़की हो दोनों को ही मतलब कंसेंट का मतलब पता होना चाहिए कि क्या कंसेंट क्या होता है। तो वही है कि हाँ, कि तभी फिर बाद में फिर वो बातें होती हैं ना कि अच्छा हाँ, नहीं, वो लड़की मुझे ऐसे देख रही थी, ठीक है? इशारे दे रही तो थी तो ये मतलब सब आपको समझना चाहिए कि आपका माइंड भी आपको फ़ूल करता है। जब आपकी किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं, तो आपका जो माइंड है, वो जो आपको चीज़ें बोलता है, वो गलत बोलता है। क्योंकि हम फिर ओवर एनालाइज़ करने लग जाते हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं, फिर हम उनकी हर चीज़ को ऐसे वो देखेंगे कि अच्छा उसने ऐसे बोला इसका मतलब ना हाँ, ये इसका है। मतलब ये है। हाँ, या उसने मुझे ऐसे देखा या अच्छा हाँ, ये बट एक्चुअली में होता कुछ ऐसा है नहीं, ये सारे गानों में भी मैंने यही सब चीज़ें ठीक देखी है है? ना, गानों के अंदर भी तो यही दिखाया वो जाता है। समझने वाली बात है ना वही कि हाँ, कि अगर तुम्हें किसी पे कोई डाउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियरली तुम पूछ लो, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर है। वो बैठ के अज़्यूम मत करो। जो लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी आती है जब लोग बैठ के असम्पशन्स देते हैं कि अच्छा, वो मुझे ऐसे देख रही थी तो उसका मतलब वो मुझे मतलब इशारा दे रही थी, ठीक है? और वो ये चाहती थी कि मैं ऐसे करूँ। हुँ, बट द पॉइंट इज़ कि वो तुम्हारी असम्पशन है। वो गलत भी हो सकती 1% है। भी तो तुम गलत हो सकते हो ना, 1% भी, तो तुम वो रिस्क क्यों लेना चाहते हो तुम? तुम सीधा अगर तुम्हें डाउट है हुँ, तो तुम बात करो किसी से अज्यूम मत करो कि हाँ कि अच्छा वो ये इशारा कर रही थी या वो मुझे इनडायरेक्टली ये चीज बोल रही थी या वटेवर तो यही चीज है कि और जहां तक फिर बाद में स्पेशली अगर बाद में जाके और चीजों की बात होती है तो हर चीज में आपको अगेन वही चीज है कि क्लियरली सब कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए लड़की के साथ कि हाँ कि ओके ये है हम और तुम्हारी क्या इंटेंशंस हैं
वो भी तुम्हारे को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर तुम्हारी इंटेंशंस है कि हाँ कि ओके ठीक है, हम एक कैजुअल रिलेशनशिप में ही रहना चाहता हूँ मैं, तो तुम वो क्लियरली कम्युनिकेट करो। चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों को क्लियरली दूसरे बंदे के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। बट वही है कि मोस्टली लोग कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है कि हाँ कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हाँ वो बंदा दूसरा जो है वो हर्ट हो जाएगा या वटेवर। वो अगर किसी को होना है तो वो वो तो तो वैसे होएगा भी ही। होगा, वो तो वो वैसे भी होगा। जितना ज्यादा टाइम चला जाएगा हुँ। उतना ज्यादा हर्ट होगा। तो तुम पहले से ही तुम मान के चलो कि हाँ कि ऐसे होगा ही। तो यही चीज है। और होपफुली आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उससे थोड़ी हेल्प हुई होगी। डेफिनेटली मीडिया का जो टॉपिक है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड पूरा इस चीज़ के बारे में ही होगा कि क्या क्या हमने डिफरेंट चीज़ें मीडिया में देखी हैं जो कि इन्फ्लुएंस बहुत करती हैं टीनेजर्स को। तो इसी को हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को। अगर उनको सुन के हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा बहुत दिल से धन्यवाद सुनने का। ओके, थैंक यू और गुड नाइट।